हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि देखिए 4 शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ इट विल रेन, अगर बारिश होगी तो वी विल हैव अ टफ टाइम, तो हमें क्या होगा, एक टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सेंटेंस की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले आर्टिकल को चेक कर लेंगे। तो देखिए टफ का साउंड क्या आ रहा है, टा का साउंड आ रहा है, तो टा का साउंड का से क्या के बीच में आता है, इसलिए आर्टिकल यहाँ सही है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो एक्शन, अगर भी दो घटनाएं अगर फ्यूचर में होती हैं तो दो के दोनों पार्ट कभी फ्यूचर में नहीं बनते। एक हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक बनता है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा, चूंकि एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो कौन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कौन बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस में कंजंक्शन लगा होगा, कंजंक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा बनता है फ्यूचर। अब इसमें कंजंक्शन अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो कंजंक्शन हमारा क्या है, इफ। इफ हमारा एक कंजंक्शन है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस याद रखिएगा इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस कभी विल या शैल से बनता है। मतलब इफ अगर दिख गया तो इफ का सेंटेंस कभी विल या शैल से शुरू होता ही नहीं। ठीक, इफ का सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा विल या शैल होता है। तो इफ का सेंटेंस जो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत थी, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की जरूरत नहीं है। यहाँ विल रेन नहीं होगा बल्कि इट के साथ आएगा रेन, और रेन में एस लगा कर प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बनाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी विल हैव अ टफ टाइम, तो हमारे पास क्या होगा, तब हमें एक कठिन समय का सामना करना होगा। और इसमें आ जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन में किसमें एरर है, अगर ध्यान से देखेंगे यह ऑप्शन नंबर डी में, तो हम यहाँ डी नंबर को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस में कभी विल या शैल नहीं आता है। जब दो सेंटेंस फ्यूचर में कंबाइंड होते हैं तो इफ से सेंटेंस वाला हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, और बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा।